गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 35 में, वो है रैप्स टेस्ट। और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोग देखेंगे। रैप्स टेस्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। रैप्स टेस्ट एक्चुअली हम लोग इसके पहले डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ के आ रहे हैं। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जिन किसी ने भी नहीं देखा है वो प्लीज मेरे लेक्चर नंबर 35 को देख लें। आपको डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट तुरंत समझ में आ जाएगा। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हम लोग रेशियो निकालते थे un ओवर un प्लस वन। तो एग्जैक्टली जो रैप्स टेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं उसमें भी हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, रैप्स डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। un को आइडेंटिफाई करते हैं, un प्लस वन निकालते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं और देखते हैं कि अगर ग्रेटर देन वन आता है तो कन्वर्जेंट होता है, लेस देन वन आता है ये रेशियो तो डाइवर्जेंट होता है, लेकिन इक्वल टू वन आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। और जब टेस्ट फेल हो जाता है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या पीछे के जो मेथड हम लोग ने डिस्कस कर रखा था उससे सॉल्व हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बट कभी कभी क्या होता है, हम पीछे के मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं टेस्ट फेल होने पे। तो आगे हमें रैप्स टेस्ट को यूज में लाना पड़ता है। रैप्स टेस्ट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अमूमन क्वेश्चन जो रैप्स टेस्ट पे होते हैं वो आपको टर्म वाइज स्प्लिट करते हुए दिखेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पाते हो तो ये यहाँ पे जो रेशियो है वो एक पार्ट में है, लेकिन जब दूसरे में जाते हो तो यहाँ पे ये रेशियो यहाँ पे देखोगे स्प्लिट करके दो पार्ट में हो जा रहा है। यहाँ पे जब आप चाहोगे तो यहाँ पे ये तीन पार्ट में होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से रेशियो लगातार स्प्लिट करता जाता है और ये रैप्स टेस्ट की एक पहचान हो जाती है। ठीक है जी। तो अभी हम लोग के पास क्या है, डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट मान लो किसी क्वेश्चन में फेल हो गया, तो हम लोग कैसे हम लोग वहां पे रैप्स टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो जो टेस्ट का एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग यहाँ पे देख लें। अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, समेशन यू एन जहाँ पे एन रन कर रहा है वन से इनफाइनाइट, और ये कैसा है, पॉजिटिव टर्म का ये सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स की ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये सीरीज जो होगी ना वो कन्वर्जेंट होगी अगर आपका un ओवर un प्लस वन, जैसा कि हम लोग डे लंबर्ट रेशियो टेस्ट में निकालते थे ये, और उसके बाद उसमें से माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दोगे वन को, और जो कुछ भी आएगा यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दो। जो आपने डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में सीखा था उस क्वांटिटी में से माइनस वन किया और एन का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितनी भी वैल्यू आएगी उस पे लिमिट निकाल लो आप। अगर ये लिमिट की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन वन होगी तो मान लेना आपका सीरीज जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। आपका जो सीरीज होगा, कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग, इस सीरीज की बात कर रहे हैं, समेशन यू एन जिसको आपने नाम दिया है, ये सीरीज क्या होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर ये वैल्यू जो है, ये क्वांटिटी जो आपने यहाँ पे लिख रखी है यहाँ पे ऊपर, ये वैल्यू जो है लेस देन वन हो जाता है, तो आपका वापस समेशन यूएन जो सीरीज है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इनइक्वालिटी तो बिल्कुल वैसी है जैसा डिरम्बर्ट में आपने पढ़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये वैल्यू वन हो जाती है यानी आप डेंजर जोन में जा रहे हो तो टेस्ट फेल फिर से हो जाता है, टेस्ट फेल। लेकिन अभी हम लोग के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के फॉर्म में ही आ जाएंगे, क्योंकि डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं और देखा जाए क्वेश्चन नंबर वन किस दिशा और दशा में हम लोगों को छोड़ देता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है x log x प्लस एक्स स्क्वायर log 2x प्लस एक्स क्यूब log 3x एंड सो ऑन। अगर आप थोड़ी देर के लिए n इजकल टू वन लेते हैं तो यहाँ पे x का पावर वन है। ठीक है जी। यहाँ पे n इजकल टू टू सेकेंड टर्म में जाते हैं तो यहाँ पे आपको x का पावर दो मिलता है। उस तरह से n इजकल टू थ्री लेते हो तो x पावर थ्री मिलता है। तो जब अगर आपसे हम कहते हैं un निकालना है तो x का पावर nवा टर्म होगा तो x पावर n होगा। जो टर्म उतना ही पावर हम लोग रीच कर रहे हैं। साथ में लॉग है, इट विल बी फॉलोड बाय लॉग। लॉग में हम लोग देख रहे हैं जब n इजकल टू वन था
तो यहाँ पे log 1 इंटू एक्स होता था। n इजकल टू 2 है तो log 2x है। 3 होने पे 3 इंटू एक्स है। n होने पे n इंटू एक्स होगा। तो इस तरह से un कोई भी बच्चा आराम से निकाल सकता है। जब आपके पास un हो गया तो फॉर्मूले में हमें un प्लस वन की भी जरूरत है। तो un प्लस वन कहाँ से आएगा? un प्लस वन आएगा अगर आप n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस वन से। तो लेट मी टू राइट n प्लस वन एवरीवेयर। अभी हमें तो डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पहले निकालना है। तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे? पहले तो डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखा जाता है कि वो फेल हो रहा है कि नहीं। फेल होगा तभी रैप्स टेस्ट को आप याद करोगे। तो आपने जब ये रेशियो निकाला un ओवर un प्लस वन का, जो कि ऊपर हम लोग ने कैलकुलेट किया है, तो आप देखोगे कि इसको हम लिख सकते हैं log nx अपॉन log n प्लस वन एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत भी घातांक या इंडिसेस की प्रॉपर्टी जानते होगे जो कि स्कूल लेवल पे पढ़े हो तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग लिमिट को रिकॉल करेंगे तो लिमिट लेने पे log इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा। ये यहाँ पे x भी है तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगा। तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आता है तो आपको एल हॉस्पिटल रूल को एक बारी जरूर याद कर लेना चाहिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। क्योंकि हम लोग जो लिमिट लेने वाले हैं यहाँ पे वो लिमिट लेने वाले हैं n पे, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए। x को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एन एक्स। और आप इसको डिफरेंशिएट करोगे n के रिस्पेक्ट में तो x एक दे देगा आपको। सिमिलरली इफ यू डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू n तो n प्लस वन एक्स हो जाएगा। लॉग ऑफ समथिंग वन अपॉन हो जाता है और एक एक्स आपको और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने पे मिल जाएगा इनटू वन अपॉन एक्स। तो हम लोग का कांस्टेंट हो गया। तो अब हम लोग को देखना है कि क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाती है। तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जा रही है, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जा रही है। तो कुल मिला के हम लोगों के पास आज के समय में n प्लस वन अपॉन एन अपॉन एक्स ये क्वांटिटी बचती है। अभी अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन इंटू वन बाई एक्स हो गया। तो आपकी जो वैल्यू आ जा रही है un ओवर un प्लस वन की वो कुछ इस तरह हो जा रही है सिंप्लीफाई करने पे। अब हम लोग लॉग तो ले सकते हैं, सॉरी लिमिट ले सकते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर आप बुलाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वन और ये वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो। तो वन बाई एक्स अल्टीमेटली हम लोग के पास बच रहा है। अब हम जानते हैं अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन वन होगी तो कन्वर्जेंट होगा। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन वन होगी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x क्या हो जाएगा? लेस देन वन होगा तो कन्वर्जेंट होगा। एक रिजल्ट तो आ गया हम लोग के पास। x लेस देन वन होता है तो कन्वर्जेंट हो जाता है। दूसरा, अगर ये क्वांटिटी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un ओवर un प्लस वन जो है जिसकी वैल्यू वन बाई एक्स आई है, अगर ये लेस देन वन होगा तो डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट होगा यानी कि इसको फिर से सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x ग्रेटर देन वन होने पे डाइवर्जेंट हो जा रहा है। ये एक रिजल्ट आ गया। और अगर ये क्वांटिटी आपकी वन हो जाती है यानी वन बाई एक्स अगर आपका वन हो जाता है यानी एक्स वन हो जाता है तो टेस्ट फेल कर जाएगा। टेस्ट क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। तो टेस्ट जब फेल कर जाएगा तो आपका डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल कर गया। हमें वापस आना पड़ेगा जहां से हम लोग ने शुरुआत किया था और हम लोग शुरुआत किए थे रेशियो से। तो रेशियो में हम लोगों को क्या मिला था? ये वैल्यू मिली थी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वैल्यू मिली थी। इस क्वांटिटी में आपने क्या करना है? x इजिकल टू वन पे फर्दर टेस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे केस फेल हो रहा है। तो इसमें अगर x इजिकल टू वन आप रख दोगे तो जहां जहां x साहब हैं इन सारी जगह पे x हैं, ये सब वन हो जाएंगे। log n अपॉन log n प्लस वन आपके पास बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आज के डेट में हमारे पास क्या बच रहा है? un ओवर un प्लस वन वापस जा रहे हैं एट x इजिकल टू वन पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें log n अपॉन log n प्लस वन मिलता हुआ
दिख रहा है। चूंकि डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो चुका है, इस क्वेश्चन में अगर आप पीछे जाके कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहोगे जैसे कि पिछले लेक्चर में किया था, तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए कोई स्पेस ही नहीं है आपके पास जिसपे कि आप लगा पाओ। कंपैरिजन टेस्ट के लिए लेक्चर नंबर 33 34 पे बहुत विस्तार में हम लोग ने बात किया है। आप अगर देखोगे तो आपको हलवा की तरह क्वेश्चन दिखने लगेंगे। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास यूएन, हम लोग रैप्स टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और रैप्स टेस्ट के लिए -1 करना पड़ता है इस रेशियो में से। अगर आप ऊपर रैप्स टेस्ट का फॉर्मूला देखोगे तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा log n अपॉन log n प्लस 1 -1, और ये हो जाएगा log n माइनस log n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन log n प्लस 1 यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। अभी आपको क्या करना है, n का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम लोग n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्वांटिटी जो हो जाएगी वो देखने में कुछ इस तरह की हो जाएगी, n un ओवर un प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो दोनों साइड में हम लोग n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया जाए हम लोग, ठीक है जी। तो अब ये क्वांटिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी n, और यहाँ पे आप लिख सकते हो log, प्रॉपर्टी लगा दो log p माइनस log q n अपॉन n प्लस 1। ये वैल्यू आ गई न्यूमरेटर में, log n प्लस 1 आ गई डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। अब हम लोग अगर फर्दर इसको देखेंगे तो ये क्वांटिटी कुछ इस तरह से मिल जाएगी हम लोगों को, 1/1 प्लस 1/n। ऐसे तमाम क्वेश्चन में n को कॉमन ले लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, ऐसा मिल रहा है आपको। और ये वैल्यू यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log n प्लस 1 ही छोड़ दो आप, कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे, तो भी काम चल जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे यहाँ तो ये आपको फर्दर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो log, एंड दिस इज व्हाट 1 प्लस 1 अपॉन 1/n पावर n, ठीक है ना। ये पावर में चला जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा log 1 प्लस n, तो ये वैल्यू यहाँ पे है। अब आप लिमिट ले लीजिए। तो अभी तक हम लोग ने जो निकाला था वो निकाला था un ओवर un प्लस 1 माइनस 1, और n का मल्टीप्लाई किया था। लिमिट लेने जा रहे हैं इस पे, राइट हैंड साइड में अगर लिमिट लोगे तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन, और यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में आप लिमिट रखोगे तो ये वैल्यू कॉसी nth रूट टेस्ट में हम लोग ने देखा था e के बराबर होता है 1 प्लस 1/n पावर n, जो होता है अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लोगे तो ये e के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन e हो गया, और नीचे log, आप इसको लिमिट ऐसे ही छोड़ दीजिए n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस n, ठीक है ना जी। ये ऐसा हो जाएगा। तो अभी अगर क्वांटिटी देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है log 1 माइनस log e दिख रहा है, ठीक है जी। तो अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट log 1 प्लस n, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग log 1 को 0 कहेंगे, और log e बेस e जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इनफाइनाइट आ रहा है, तो कुल मिला के ये हमें 0 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है जी। तो ये क्वांटिटी अगर 0 आ जा रही है यानी लेस देन 1 है, और लेस देन 1 अगर होता है तो हम लोग ने सीखा है यहाँ पे लेस देन 1 होने पे, ये लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। यानी कि हमारा जो रिजल्ट है x इजिकल टू 1 पे जहाँ पे गाड़ी फंसी थी, टेस्ट फेल हुआ था, x इजिकल टू 1 पे जब हम लोग ने चेक किया तो हमारा un जो है सीरीज समेशन un, यानी कि वो सीरीज क्या है, इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट हम लोग को कहाँ का मिल रहा है, एक तो x इजिकल टू 1 पे मिल रहा है, और दूसरा डाइवर्जेंट हमें मिला हुआ था x ग्रेटर देन 1 पे, x ग्रेटर देन 1 पे मिला हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है तो सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, और x लेस देन 1 होता है तो सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस तरह से दूसरा वाला आपके लिए होमवर्क में दे रखा है, आप प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
फिर हमारी मुलाकात होगी द एंड। अगर आपका वो क्वेश्चन जो होमवर्क में सेकंड वाला है सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगले लेक्चर में जब भी हम लोग मिसलेनियस टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसकी